हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 10th क्लास के मैथ के प्रश्नावली 1.2 के सभी सवालों को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छा ढंग से देखते हैं और अपने कॉपी पे नोट करके इसको खुद से बनाते हैं तो ये सिंपल सा सवाल है, सबसे आसान सवाल है ये, और इससे इस चैप्टर से आपको लगभग 5 नंबर पूछा जाएगा। अगर आप ये सब सवाल को नोट करके बनाते हैं, अपने से इसका रिवाइज करते हैं, तो आप 5 नंबर का मालिक हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से देखिए। अगर आपने हमारे प्रश्नावली अगर 1.1 का अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जा करके उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रथम सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहते हैं? गुणनफल और अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। तो प्रथम सवाल है 140 दिया हुआ, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, फिर 70 हुआ, 2 से 5 7 35 हो गया। इसीलिए 140 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। यही इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर है 56। 156 दिया हुआ है, तो इसको 156 को फिर हम क्या करेंगे? लॉ से निकालेंगे। इसीलिए 156 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, या इसको हम 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। यही इसका आंसर हो गया। तीसरा नंबर है 1 का 3 38 25। 38 25, फिर 38 25 का हम क्या करेंगे? लॉ से निकालेंगे। फिर 5 से लगाए 85, फिर 5 से लगाए 17 से। इसीलिए 38 25 बराबर क्या हो गया? 3 गुना 5 5 गुना 17, या 3 पर 5 5 पर फिर स्क्वायर ना 17। यही इसका आंसर हो गया। 4 नंबर क्या है? 500 5, इसीलिए लिखेंगे 500 5 बराबर क्या होगा? जिसका हम एलसीएम निकालेंगे। 5 से लगाएंगे, 11 से लगाएंगे तो 13 होगा। तो क्या होगा? 5 गुनी 7 गुनी 11 गुना 13। यही इसका आंसर हो गया। फिर 5 नंबर क्या कहते हैं? 74 29 है। 74 29 है। फिर 5 नंबर 74 29 है, इसको बराबर में लिखेंगे। 74 को फिर 29 से इसका निकाल लेंगे। 19 से लगाए तो फिर कितना हुआ? 23 हुआ, बराबर लिख देंगे। 17 गुना 19 गुना 23, यही इसका आंसर हो गया। अब और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। इसमें लिखेंगे दिया गया संख्या 26 और 91। क्या करेंगे? 26 को हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और 91 का एलसीएम निकालेंगे। 2 का 13 से लगेगा, सॉरी 7 का 7 से 13 में लगेगा, तो क्या होगा? इसीलिए 26 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 13 और 91 का क्या हो जाएगा? 7 गुना 13। देखिए इसमें और ये दोनों क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में है, तो इसलिए क्या होगा? HCF बराबर कितना? 26 और 91 का क्या हो जाएगा? दो उभयनिष्ठ संख्या होते हैं दोनों में, वही उसका क्या होगा? HCF होगा। ये इसका आंसर हो गया। और एलसीएम भी है ना, एलसीएम 26 और 91 का कितना होगा? देखिए इसमें क्या 2 बचा हुआ? ये 13 हमने 3 और 13 हमने उभयनिष्ठ लिए हैं इसमें से, सॉरी 13 है ना, ये 13 हमने उभयनिष्ठ संख्या लिए हुए 13। अब यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, 2 ले लेंगे, और यहाँ पे कितना? 7 बचा, तो 13 दूना 26, 26 7 182, ये इसका आंसर हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों क्या प्रश्न के दूसरे भाग से उसमें लिखा है, सिद्ध करना भी है ना। अब कहते हैं दूसरे भाग से की जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो लिखेंगे प्रश्न के दूसरे स्थिति से या दूसरे भाग से LCM गुना HCF बराबर 13 गुना 182 है। 13 और 182 है। अब दोनों को हम गुना करेंगे, कितना होगा? 23 और
66 तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं को हम फिर जोड़ेंगे, क्या होगा, गुणनफल है ना, अगर योगफल होता तो वो उठाएगा, लेकिन यहाँ गुणनफल है तो 26 गुना क्या होगा 91, तो बराबर क्या हो जाएगा 23 और 66। देखिए ये संख्या और ये संख्या दोनों मिल रहे हैं तो लिखेंगे उपरोक्त हल से पाते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। प्रूफ। अब आगे क्या है, अब आगे दिया गया संख्या है 510 और 92। अब क्या करेंगे, 510 को सबसे पहले लॉ से निकालेंगे, उसके बाद 92 को लॉ से निकालेंगे। इसलिए 510 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23। देखिए इस उभयनिष्ठ संख्या क्या, एक 2 है, यहाँ पे 2 है और उसके बाद और कोई उभयनिष्ठ इसमें संख्या नहीं है, सिर्फ ओनली 1 2 है, तो अतः क्या होगा HCF 510 और 92 का क्या होगा, उभयनिष्ठ संख्या जो होता है वही उसका HCF होता है, इसका क्या 2 हो गया, तथा LCM बराबर LCM 510 और 92 का क्या हो जाएगा 2 के अतिरिक्त बराबर क्या है 2, उभयनिष्ठ संख्या हो गया, उसके बाद कितना बचा है 3 बचा, 5 बचा है 17, उसके बाद 2 बचा था गुना 22 बराबर कितना हो गया 2 3 6 6 5 30, 30 को अगर 7 17 से गुना करेंगे और 2 से गुना करेंगे उसके बाद 22 से गुना करेंगे, इसका टोटल कितना हो जाएगा 23। ये इसका आंसर हो गया 23 46 आंसर। अब प्रश्न के दूसरे भाग से सेम कंडीशन है, दूसरे भाग से क्या करते थे LCM गुना HCF तो हमने निकालेंगे, इसलिए LCM गुना HCF बराबर क्या हो जाएगा 23 40 6, दोनों को हमने गुना किया 23 40 6 हुआ, 23 40 60 को लिखे 23 40 60 का LCM निकाला और HCF 2, अगर ये दोनों को गुना करते हैं 46 920 होता है, तथा लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 510 गुना 92, तो बराबर कितना हुआ 46 920। देखिए ये और ये दोनों बराबर है ना, तो उपरोक्त हल से लिख देंगे, फिर उपरोक्त हल से पाते हैं कि फिर हमने लिख दिया उपरोक्त हल से पाते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। अब तीसरा नंबर में दिया गया है 33 और 54, सेम उसी कंडीशन से बनेगा, सबसे पहले इसका LCM निकालिए, फिर इसका भी LCM निकालिए और ये दोनों में जो भी संख्या उभयनिष्ठ होगा वो उसका HCF होगा, बाद में सबको गुना करेंगे उसका LCM निकल जाएगा। अब 3 नंबर का सवाल कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। इसमें भी लिखेंगे दिया गया है 12 15 और 21। अब क्या करेंगे, फिर 12 का लॉस निकालेंगे, फिर 15 का लॉस निकालेंगे और 21, 12 बना क्या हो गया 2 गुना 3 या 2 पर पावर 2 गुना 3, तो 15 का लिखेंगे 15, इसलिए 15 बराबर 3 गुना 5, इसलिए 21 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 7। देखिए इसमें ये 3 और ये 3 और ये 3, ये तीनों क्या है उभयनिष्ठ है, तीनों में है, अतः HCF 12 15 21 बराबर जो उभयनिष्ठ संख्या क्या है 3, इसमें भी 3 इसमें भी है 3, ये एक आंसर इसका ये हो गया। और LCM 12 15 और 21 का क्या हो जाएगा, ये 3 उभयनिष्ठ संख्या तो रहबे करेगा, उसके बाद जो बचा हुआ इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 बराबर 420 आंसर। क्या किया फिर 3, जितना उभयनिष्ठ संख्या बचा हुआ था 2 गुना 2, यहाँ से 2 2 चला गया, उसके बाद 2 यहाँ से 2 2 है, उसके बाद यहाँ 5 है, ये उसके बाद 7 और 3 से गुना कर दिया 420 इसका आंसर। फिर दूसरा नंबर दिया गया है 17 29 और 23 और 29। फिर दूसरा नंबर दिया गया 17 23 और 29, तो क्या करेंगे 17 को हम अगर LCM निकालते हैं तो ये 17 से ही लगेगा, अगर 23 को हम लगाते हैं LCM तो ये 23 से ही लगेगा, क्योंकि दूसरा संख्या से कट नहीं सकता, ये 29 लगाएंगे फिर ये 29 से ही लगेगा।
इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए 17 बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुना 1 ये होगा, एक अनिश उभनिश, तो ये क्या हो जाता HCF 17 23 और 29 का हो गया 1 तथा LCM 17 23 और 29 का क्या हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29, एक का कोई मान नहीं है तो बराबर क्या है, सभी को गुना करने पर 11 35 आएगा, ये इसका आंसर है 11 35 ये इसका आंसर। फिर तीसरा नंबर का है 2 का 3, फिर 3 का 3, फिर तीसरा नंबर 3 का 3 है 8 9 और 25 दिया, फिर इसका 8 हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, फिर 9 का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद फिर हमने 25 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, फिर 9 का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद फिर हमने 25 का एलसीएम निकालेंगे, और इसमें जो उभयनिष्ठ संख्या होगा वो उसका एक्सेप्ट हो जाएगा, और उभयनिष्ठ संख्या और जो बाद बचा हुआ संख्या गुणनखंड होगा उसका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा। अब 4 नंबर है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, HCF 306 और 617 बराबर 9, इसलिए प्रथम संख्या बराबर इसलिए प्रथम संख्या बराबर 306 तथा दूसरी संख्या बराबर 617 सॉरी 657। एलसीएम निकालना है मुझे, इसीलिए एलसीएम बराबर इसलिए एलसीएम 306 और 657 का बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हमने पहले सूत्र लिखाए थे, बट्टे मौसा, बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बट्टे मौसा कितना है, HCF का कितना है 9 है, इसको 9 से काटेंगे, कितना से कट जाएगा 34 से कट जाएगा, क्या हो गया 34 गुना 657 बराबर 22,338, अतः LCM बराबर आंसर। दोस्तों उस सवाल बनाने से पहले हमको ये 3 पॉइंट बातें याद रखना पड़ेगा। क्या है, प्रथम में एक संख्या भाज्य संख्या है यदि 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। क्या कहते हैं कि एक संख्या भाज्य संख्या है, एक संख्या क्या है भाज्य संख्या तब होगा यदि उसके 2 या 2 से अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, जैसे अभाज्य गुणनखंड जैसे 3 गुना 3 क्या हो गया 9, और ये 9 क्या एक भाज्य संख्या है। किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक शून्य तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 दोनों के घनात्मक वर्तमान हो। कहते हैं किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक शून्य तब होगा, इकाई स्थान पर जैसे कि यहाँ पर ये वाला शून्य तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 मतलब दोनों के धनात्मक घाते वर्तमान है। जैसे कि 20 का कैसे पता चलेगा, 2 पर पावर n और 5 पर पावर n होना चाहिए। इस रूप में अगर जिसका गुणनफल निकलता है तो समझिए कि उसका जो है ना अंक क्या होगा 0 पर होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 5 तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 हो किंतु इसमें 2 नहीं है। जिसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 होता है और उसमें 2 पर पावर नहीं होता है या उसमें 2 नहीं होता है, उसका जो है ना अंत क्या होगा 5 पर जाकर शुरू होगा, उसका जो इकाई स्थान होगा वो 5 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है याद करने का। प्रथम क्या है, एक संख्या भाज्य संख्या है, उसके बाद क्या है किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक शून्य तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5, याद रखना है 2 अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया तो उसका जो है अंत कहाँ पे होगा 0 पर होगा। अगर 2 5 आ गया और 2 नहीं आया इसका मतलब उसका अंत किस पर होगा 5 पर होगा, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आप 5 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना की संख्या बराबर संख्या ये बराबर कितना होगा 6 पर पावर n, इसीलिए क्या हो जाएगा ये बराबर क्या होगा 6 पर पावर n बराबर 2 गुना 3 पर पावर n, 2 तिया 6 हो गया 6 पर पावर n कर दिया हमने, या बराबर में इसको हम 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n भी लिख सकते हैं। तो जहाँ इसको लिखेंगे जहाँ 2 एवं 3 अभाज्य गुणनखंड हैं या अभाज्य संख्या है, चूँकि किसी संख्या का अंत 0 पर तब समाप्त होता है
जब उसके, तो हमने लिखे जहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्या, यहाँ पे 2 और 3 क्या, ये अभाज्य संख्या है। चूंकि किसी संख्या का अंत शून्य पर तब समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के धनात्मक घात हो। इससे पहले हमने जो लिखा है इंपॉर्टेंट सूत्र लिखेंगे फिर, चूंकि a बराबर 2 पर पावर n और 3 पर पावर n है। देखिए यहाँ 2 और यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ 5 रहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 है कि क्या है, जो एक अद्वितीय गुणनखंड है, जो कि एक अद्वितीय गुणनखंड है। किससे? अंकगणित आधारभूत प्रमेय से। तो अतः लिख देंगे अब, तो हमने लिख दिया अतः 2 और 3 का अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या 6n का गुणनखंड नहीं हो सकता है। हमने क्या किया, सबसे पहले माना कि मान ली a बराबर 6n हमने माने, वहाँ पे 6n दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, a पर बराबर क्या होगा, 1 पर पावर n हो गया, 2 या 6 हो गया, इसका गुणनखंड कर दिया, इस पर पावर n हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर m। तो जहाँ क्या है 2 एवं 3 क्या है, अभाज्य संख्या, ये और ये क्या अभाज्य संख्या है। चूंकि किसी संख्या का अंत, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंत शून्य पर तब समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 के धनात्मक घात हो, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 का धनात्मक घात है ना, इसी वजह से अतः 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या 6 पर पावर n का गुणनखंड नहीं हो सकता है। और ये चूंकि a बराबर क्या है, 2 पर पावर n और गुना 3 पर पावर n जो है एक क्या अद्वितीय गुणनखंड है, किससे? अंकगणित आधारभूत परिमेय से। तो अतः 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी दूसरी अभाज्य संख्या 6 पर पावर n का गुणनखंड नहीं हो सकता है। प्रूव्ड। क्या होगा, अतः 5a का गुणनखंड नहीं हो सकता है। अतः 6 पर पावर n का अंत शून्य में हो सकती है, में नहीं हो सकती है। यहाँ प्रूव्ड हुआ। अब 6 नंबर कहते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या है। संख्याएं क्यों हैं, इसको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कि माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये पूरा लिख दिए, बराबर देखिए 7, अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं 13, अगर हम इसमें 13 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 7 गुना 11 और इसमें प्लस 1, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, तो बराबर हो जाएगा 13 गुना, अगर 77 1 78, अगर हम 78 का फिर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया, 2 से लगाए तो 39 और फिर 3 से लगाए तो कितना हो गया, 13 गुना 78 का एलसीएम लेते 2 गुना 3 गुना 13 बराबर भाज्य संख्या। क्योंकि हमने पहले ही पढ़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ लिखेंगे। संख्या 2 से अधिक होती, क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं का अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक होती है। अभाज्य संख्याओं की देखिए 2 से अधिक होती है, तो 1 2 3 4 हो गया ना, 2 से अधिक हो गया ना, इसलिए बराबर क्या हो गया, भाज्य संख्याएं। अतः फिर लिख देंगे, अतः दिया गया संख्या भाज्य संख्या है, अतः दिया गया संख्या भाज्य संख्या है। और कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 लिखेंगे। माना कि b बराबर, हमने लिखे कि माना कि b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसमें क्या करेंगे हम 5 इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, बराबर 5 कॉमन लिए 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 हो गया, ये उसका कॉमन लिए फिर 1 हो गया, बराबर 5 6 7 42 42 चौका सबको गुना करने पर 1 0 0 8 हो गया, या बराबर क्या करेंगे फिर 5 गुना, इसका फिर क्या करेंगे हम एलसीएम साइड में निकाल कर यहाँ पे फिर लिख देंगे।
फिर इसका एलसीएम निकाले तो 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 निकलेगा इसका आंसर एलसीएम, जो कि बी। अभाज्य, ये सब क्या अभाज्य उनका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि हम जानते भी हैं कि भाज्य संख्याएं का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। ये भी है, और क्या है, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडों का गुणनफल है। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः ये क्या भाज्य संख्याएं है। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये तो प्रूव करना था मुझे। अब 7 नंबर का सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, ये प्रारंभिक स्थान पर तब मिलेंगे क्या, क्योंकि दोनों जो है एक ही स्थान से और एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो क्या हो जाएगा, इसका 18 और 12 का अगर हम लॉस निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय बराबर क्या हो गया, 18 मिनट था, तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर क्या हो गया, 18 और 12 मिनट। 18 मिनट किसको लगा, सोनिया को, और 12 मिनट किसको लगा, रवि को लगा। तो अब क्या करेंगे, चूंकि पुनः दोनों को प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय 18 एवं 12 का क्या होगा, एलसीएम होगा, लॉस होगा, क्योंकि हमको समय मांग रहे हैं दोनों का। तो लिख दिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। तो इसीलिए पुनः दोनों को प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय जो है ना 18 और 12 का लॉस होगा। अब ये दोनों का एलसीएम निकाल, 18 का एलसीएम, उसके बाद 12 का एलसीएम, 2 से 9, 3 तिया 9, 2 से 6, फिर 2 से 3। तो इसीलिए 18 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 3, और 12 का कितना हो गया, 2 गुना 3। देखिए इसमें उभयनिष्ठ है, इसमें क्या है, 2 उभयनिष्ठ है, इसीलिए लॉस बराबर 18 और 12 तो कितना हो गया, 2 गुना 3 बराबर 36। 2 गुना 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो क्या हो गया, ये दो उभयनिष्ठ है, उसके बाद ये 2 बचा हुआ था, 3 और 3। फिर हमने एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकाले, और फिर लिख देंगे अतः दोनों को समय बराबर 36 मिनट। तो लिख दिए अतः दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 36 मिनट। यही इसका क्या हो गया, ये आंसर। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपका आज क्लियर हुआ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे, आप और इसका फ़ायदा उठा सकें। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।